बैक्टीरियल फंगल डिजीज सामने आ रही हैं। जी ब्लैक फंगस की बात करें, वाइट फंगस, येलो फंगस, आर्चियल थ्रोम्बोसिस वगैरह जी बहुत कुछ देखने को मिल रहा जी है। और अगर हम लोग प्रिसाइसली फंगल डिजीज की बात करें जी। तो वो फेस पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रही है और प्रिसाइसली आंखों पर ज़्यादा इफेक्ट कर रही है। तो उसके बारे में जानना चाहेंगे थोड़ा सा। ये जो कोविड है ये आँख में भी अपने असरात छोड़ देता है। हमने ये देखा है कि ये जो कोविड 19 नोवल कोरोना वायरस जिसको कहते हैं, ये पहले वुहान में देखा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, वॉन ली जिसका नाम था, उसने देखा कि वहाँ पर जो जितने भी मरीज आते हैं उनकी आंखें लाल होती हैं, फिर उनको खांसी आती है और 4-5 दिन के बाद मर जाते हैं। बदकिस्मती से वॉन ली की भी डेथ हो गई 10 दिन में। तो उसके बाद एक सिलसिला जारी रहा कि आंखें लाल हैं, पानी आता है, उसके बाद खांसी, बायलैटरल निमोनिया और मौत हो जाती है। तो ये आँखों पे भी बहुत असर करता है। आँखों में क्या करता है कि कंजक्टिवाइट्स करता है, और जो आँख की और दिमाग के बीच में जो नस है उसको ब्लॉक कर देता है, या आँखों के पर्दे में हेमरेजेस कर देता है, जिसकी वजह से बीनाई चली जाती है। अब वो चीज़ें तो हमने कंट्रोल कर ली, बट जो रिसेंट पिछले 2-3 महीने से परेशानी आ रही हैं, वो ब्लैक फंगस या म्यूकोरमाइकोसिस जिसको कहते हैं, वाइट फंगस या कैंडिडा कहते हैं, वो आंखों पे हावी हो गया है। म्यूकोर की तकलीफ कहाँ पे ज़्यादा होती, तो सारी बदन में भी है, बहुत सारे जूस इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, मगर आँख, नाक और ब्रेन में ज़्यादा हो जाते हैं। इसको कहते हैं ऑक्यूलो राइनो सेरेब्रल डिजीज़ होती है। ये आम आदमी में नहीं होता, ये उन आदमी में होता है जो जिनकी कुवत अंदर से कम हो, जैसे डायबिटिक, अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ हैं, वो पेशेंट जो लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड्स पे हैं, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे हैं, या कैंसर के मरीज हैं, या इस वक्त देखा गया पोस्ट कोविड रिकवरी में पेशेंटों में ये तकलीफ पाई गई है। खुशकिस्मती है कि वादी में अभी तक कोई ऐसा इस साल में कोई न ब्लैक फंगस का ही हमारे पास कोई पेशेंट आया, ना कोई और वाइट फंगस का पेशेंट अभी तक आया। हम 4 डिपार्टमेंट्स हैं, आई, एन टी, न्यूरोलॉजी और मेडिसन, हम आपस में बहुत तालमेल रखे हुए हैं, कड़ी निगाह रखे हुए हैं पेशेंट में, ताकि कोई पेशेंट जो भी आए हम उसको वक्त पर ट्रीट करें, कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, कोई मौत ना हो। इसमें इसमें कि पेशेंट्स का बहुत ताउन देना है। जब भी आप वो देख लेंगे ये असरात हैं आँख पे, ये असरात क्या हैं, असरात होंगे पहला जो ये, क्योंकि ये जो स्पोर्स हैं ये नाक से ही चले जाते हैं, नाक से फिर साइनस, साइनस से आँख, आँख से के ब्रेन, तो फिर मौत हो जाती है। बट अगर वक्त पे डायग्नोस किया जाए, वक्त पे इलाज किया जाए, वक्त पे डॉक्टर साहब के पास गए, तो बच जाता है और कोई सिक्योरली नहीं रहती है। इस वक्त सबसे ज़्यादा तशवीश जो आवाम में आया है कि डॉक्टर साहब आँख निकालोगे आप, हम लोग आपकी आँख नहीं निकालेंगे, हम लोग आपकी आँख बचाने के लिए हैं, हम दिन रात आपकी खिदमत करेंगे, आपको ऐसी नौबत पे नहीं पहुंचाएंगे कि आँख निकालेंगे, मगर बशर्ते कि आप वक्त पे आ जाएं। सिम्टम्स क्या, असरात क्या हैं, पहले ही नाक बंद हो जाती है, नाक से खून निकलना था और काला सा पानी आता है, उसके बाद का आँख में एक काला दाग पड़ जाता है, आँख सूज जाती है, आँख में एक के बदले दो दो दिखते हैं, या आँख फूट निकलती है, तो या आँख में इतनी लाली हो जाती है कि खौफनाक जैसी आँख होती है। इसके बाद अगर दिमाग में आया, या तो कन्वल्शंस हो जाती हैं, या तो इंसान का जो तवाज़ुन है, दिमागी तवाज़ुन वो बिगड़ जाता है। ऐसी नौबत नहीं आनी चाहिए। पहले स्टेज में ही अगर आप अस्पताल आ जाएं, इसका ट्रीटमेंट हर अस्पताल में है, हर क्लिनिक्स पे है, और जितनी जल्दी हो सके ट्रीटमेंट उतना अच्छा। जी। अब ये तो ट्रीटमेंट की बात रही। अब काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो पहले तो इसकी मोर्टेलिटी रेट से डर जी रहे हैं जी। क्योंकि हाई है। हाँ उसके बाद अगर जो पेशेंट्स बच रहे हैं जी। उनमें क्या पोस्ट कोविड या फिर पोस्ट हम लोग फंगल डिजीज अगर कहेंगे, कॉर्माइकोसिस की अगर बात पोस्ट करें। कोविड जितने भी हमने ट्रीटमेंट किए, इतने हज़ारों पेशेंट्स हमारे पास आए हैं, उनको ट्रीट किया है, अभी तक अल्लाह के फजल से, आपकी दुआओं से किसी की बीनाई नहीं चली गई। हाँ तकलीफ थी, ठीक हो गई। पोस्ट फंगल तो अभी हमने देखा नहीं, बट हमने ये
ये जो ब्लैक फंगस म्यूकॉर जो कहते हैं, हम पिछले 20 सालों से इसको ट्रीट करते आए हैं। बहुत सारे वो पेशेंट्स हैं जिनको पहले नॉन कोविड भी थे, उनको भी ब्लैक फंगस हो, मगर वक्त पे ट्रीटमेंट हो गया, बच गए, जान भी बच गए, आंख भी बच गए, और माशाल्लाह अपना काम नॉर्मली से कर रहे हैं। हाँ, कोई तशवीश की बात नहीं। जी। अब इसको ज्यादातर कंपेयर किया जाता है, या फिर हम कहें तो बात को स्टेबलाइज करने के लिए कहा जाता है कि हाइजीन मैटर करता है। किस तरह का हाइजीन पोस्ट मैं कोविड कहता इंडिविजुअल हूँ को रखना पोस्ट चाहिए? कोविड हो प्री कोविड है, अगर जानवर भी कहीं बैठता है तो सफाई रखता है। जहाँ कहीं भी देखे अपना एनवायरनमेंट साफ रखें, अपना रहन सहन साफ रखें, अपना पर्सनल हाइजीन साफ रखें। नॉट ओनली दैट, पर्सनल हाइजीन साफ रखें, अपनी कुव्वत जो बॉडी की कुव्वत जो है उसको बढ़ाना है। इन्फेक्शन को चाहे बैक्टीरियल हो, वायरल हो, फंगल हो, प्रोटोजोअल हो, उसकी जब तक बॉडी की कुव्वत में ताकत न हो वो आप मुकाबला नहीं कर सकते। वो चीज़ें कैसे हैं कि एक प्रोटीनेशियस डाइट खाइए, मीट खाइए, चिकन खाइए, दाल खाइए, गरम गरम चीज़ें पी लीजिए, गर्म पानी पी लीजिए, अपने आप को गर्म रखिए। ये कहा जाता है कि इट्स बेटर टू बी वार्म दैन टू गेट अ कोल्ड। तो ऐसा दिमाग में रखना है कि हमारी कुव्वत बढ़नी चाहिए, और रोज़ एक्सरसाइज करें। जितने भी मरीज़ डायबिटीज़ के हैं अपना शुगर कंट्रोल करिए। हाँ, मैलिग्नेंसी पेशेंट हैं या वो बीमार हैं, डर्माटोलॉजी के कुछ पेशेंट्स हैं, या रूमेटाइड आर्थराइट्स के पेशेंट हैं, एसएलई के पेशेंट्स हैं जो कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स पर हैं, वो अपने डॉक्टर साहब से सलाह ले लें। वो उनका वो ऐसा डोज रखेंगे कि ताकि जान भी बच जाए और दूसरी बीमारी भी ठीक हो जाए। जी। या हम आँख के बीमारी में जैसे पोस्टीरियर यूवेट्स है, या वास्कुलाइट्स है, ईल्स डिजीज़ है, पेपिलाइट्स है, उनमें स्टेरॉइड्स देते हैं, बट हम वैसी मिकदार में देते हैं कि ताकि आदमी को दूसरा कोई और तकलीफ ना हो, और ये डॉक्टर की निगरानी में ज़रूरी करना है। एक ज़रूरी बात मैं नाजरीन से और सुनने वालों से कहना चाहता हूँ कि अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें। ये मत देखें कि यहाँ पर काला डॉट पड़ गया तो एंटी फंगल खाने लगेंगे, थोड़ी सी सूजन हो गई तो स्टेरॉइड खाने लगेंगे। इसलिए सेल्फ मेडिकेशन से बहुत तबाही हो जाती है, इसलिए ख़ुद मत करिए। इतने सारे डॉक्टर साहिबान हैं, इतने सारे अच्छे हॉस्पिटल्स हैं, इतने सारे क्लिनिक्स अच्छे हैं यहाँ पे, तो जहाँ कहीं भी कोई परेशानी हो एकदम डॉक्टर साहब के पास गए। हाँ, अगर उतना भी पॉसिबल नहीं क्योंकि लॉकडाउन है, हमारी फ़ोन्स 24 घंटे चल रही हैं, चाहे आप मेल करें, व्हाट्सएप करें, या ट्विटर पे आ जाएं, हम आपकी खिदमत के लिए 24 घंटा हाजिर हैं।